Hello everyone, this is Om Prakash and today we are going to have a discussions on the problems related to the projectile motions और साथ में ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका रिलेटिव वेलोसिटीज़ और प्रोजेक्टाइल मोशंस का जो है सो एक वेल कॉम्बिनेशंस है। इसमें आपको रिलेटिव वेलोसिटीज़ के साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशंस दोनों के कंसेप्ट क्लियर करने में काफ़ी आपको सहूलियत होगी। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली। सवाल कह रहा है कि एन एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक एलिवेटर है। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, और ये सपोज करिए ये रहा आपका लिफ्ट, ओके ये रहा लिफ्ट। दिस इज एन एलिवेटर एंड दिस एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, ठीक है, AE, और ये कितना है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशंस ऑफ द एलिवेटर। यहाँ हमने एलिवेटर के साथ रोप अटैच नहीं दिखाया है जिससे कि एलिवेटर ऊपर की ओर खींचा जाता है। जस्ट ग्राफिक्स टू विजुलाइज यू अबाउट द एलिवेटर कि ये एक एलिवेटर है, ये 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा है। फिलहाल हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज करिए ये मेरा ग्राउंड लेवल है, दिस इज़ माई ग्राउंड लेवल, ओके ये ज़मीन है। अब आगे पढ़ते हैं। एन एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस मच इज क्लियर। एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। लिफ्ट की ये जो एलिवेटर है इसकी वेलोसिटी जब 2 मीटर प्रति सेकेंड होती है उस क्षण में ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम इट्स फ्लोर। एक पत्थर इसके फ्लोर से, मतलब यहाँ सपोज करिए एक पत्थर है और ये क्या होता है इसके फ्लोर से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो कब, जब इस लिफ्ट की वेलोसिटी, मतलब उस समय पे जब इस लिफ्ट की वेलोसिटी जो है मतलब यू वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये लिफ्ट एक्सेलरेटिंग लिफ्ट है, एक्सेलरेटिंग लिफ्ट है तो ऑब्वियस है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती जाएगी। तो उस इंस्टेंट पे जब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी उस इंस्टेंट पे इस लिफ्ट में से एक स्टोन जो है सो प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम इट्स फ्लोर विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड से, रिलेटिव टू द एलिवेटर, मतलब एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, ये जो स्टोन है और उसका वेलोसिटी एलिवेटर के रिस्पेक्ट में आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया है। कब, जब ये लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव कर चुकी थी और उस पर लग रहा है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। सवाल आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रिटर्न टू द फ्लोर। तो ये जो स्टोन है ऑब्वियसली इसको एक प्रोजेक्टाइल मोशंस का है, तो ये जो है सो क्या होगा, टेंजेंशियल पाथ फॉलो करता हुआ जो है सो ये नीचे की ओर गिरेगा, यही पाथ को फॉलो करेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिफ्ट। ये जो मैंने पाथ बनाया, ये जो पाथ हमने बनाया है, ये पाथ हमारा रिफरेंस फ्रेम जब लिफ्ट में अटैच्ड है। कहने का मतलब है कि जब हमारा ऑब्जर्वर, सपोज करिए कि हम यहाँ पे आई माई सेल्फ एन ऑब्जर्वर और वो लिफ्ट में अटैच है, मतलब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट में अटैच है और ये इस ऑब्जर्वर ने जब इसको प्रोजेक्टाइल को तो देखेगा तो उसको ऐसा पाथ वो दिखाई देगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, कह रहा है क्या चीज़ कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रिटर्न टू द फ्लोर। मतलब क्या कि ये जो स्टोन ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है ये ज़मीन पे जब आके गिरेगा, किसके ज़मीन पे, एक्सीलरेटर एलिवेटर के फ्लोर पे जब वो स्टोन आकर के स्ट्राइक करेगा तो फेंकने से, मतलब टाइम ऑफ द फ्लाइट और टाइम व्हेन द स्टोन रीचेस द एलिवेटर फ्लोर, उसके बीच में क्या ड्यूरेशंस है, सवाल आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग जनरली जो एलिवेटर और ये केसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन। इस केसेस में जब एलिवेटर वाला प्रॉब्लम जब ज़्यादातर आता है कि एलिवेटर एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है और उसमें कोई बॉडी प्रोजेक्ट की गई या कोई स्टोन गिराया गया,
तो वो एलिवेटर के फ्लोर को कब स्ट्राइक करेगा, तो ऐसे केसेस में हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। अब यार ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्या है, ये है देखो, अगर ये लिफ्ट मूव नहीं कर रहा होता जहाँ है, मतलब वहीं पर मतलब स्टैटिक रूप से खड़ा होता, और तब अगर इसमें कोई स्टोन को प्रोजेक्ट किया जाता, तो वो स्टोन जो सपोज करिए उस पर हमेशा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नीचे की ओर जी लग रहा होता, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो है का जो मतलब एक्सेलरेशन है वो जी क्या नीचे की ओर डाउनवर्ड लग रहा होता। अब क्या है कि ये चूंकि जो आपका लिफ्ट का फ्लोर जो है वो क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब आप इस स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिए, मान लीजिए स्टोन यहाँ है, तो स्टोन नीचे की ओर जी एक्सेलरेशन से जो है सो नीचे की ओर फॉल करेगा, और ये जो लिफ्ट का फ्लोर है ये फ्लोर ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस स्टोन का ये एलिवेटर के बेस पे स्ट्राइक करने का अप्रोच एक्सेलरेशन कितना होगा, जी प्लस है। अब फिर से इस चीज़ को समझिए, यहीं पे हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि इस रेफरेंस फ्रेम में, मतलब लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में अभी हम हैं, ठीक है। हमने देखा कि ये जो स्टोन है वो जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, और एलिवेटर का जो फ्लो पूरा का पूरा एलिवेटर ही एक्चुअली ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, तो एलिवेटर का जो फ्लोर है वो भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्या होगा कि जो स्टोन जो स्ट्राइक करेगा अप्रोच एक्सेलरेशन क्या होगा, जी प्लस ए। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए कि जैसे ये मेरा एक बस है, ठीक है, ए एक बस है और बी एक बस है, ठीक है। अब ए बस पे यहाँ एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक ऑब्जर्वर हमारा बैठा हुआ और एक ऑब्जर्वर हमारा यहाँ बैठा हुआ है, इस बस पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये ए एक्सेलरेशन के साथ इधर जा रही है और ये बी एक्सेलरेशन के साथ इधर जा रही है, ठीक है। तो इसमें बैठे हुए यहाँ के इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो मतलब इस ऑब्जर्वर में जब आपका फ्रेम अटैच कर लेंगे, या इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में क्या लगेगा कि ये जो आपका बी वाला बस है वो इसकी तरफ ए प्लस बी एक्सेलरेशन के साथ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अप्रोच कर रहा है इसके रेफरेंस में, ठीक है, ए प्लस बी, या फिर इसके रेफरेंस में बी प्लस ए एक्सेलरेशन के साथ अप्रोच कर रहा है। क्यों लगा, क्योंकि ए एक्सेलरेशन के साथ ये टुवार्ड्स राइट मूव ही कर रहा है, बी एक्सेलरेशन के साथ इसके तरफ बस बी जो है सो आ रही है, तो ऑब्वियस है कि इसको क्या लगेगा कि ये बस बी प्लस ए एक्सेलरेशन के साथ टुवार्ड्स हिम अप्रोच कर रही है। तो सेम चीज़ यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये अप्रोच एक्सेलरेशंस को, कि जब स्टोन को आप फेंके ऊपर की ओर, जब स्टोन प्रोजेक्ट हुआ तो उसको नीचे की ओर जी एक्सेलरेशंस लगना एक यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन ये जो आपका लिफ्ट का जो फ्लोर है वो खुद भी आपका जो है ए एक्सेलरेशन से क्या हो रही, अपवर्ड की ओर मोशंस में है। तो आप लिख सकते हैं क्या चीज़, क्वेश्चन ए में क्या लिख सकते हैं, विद ब्लैक पेन, इसमें लिख सकते हैं कि द अप्रोच APROACH अप्रोच एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन टुवार्ड्स द एलिवेटर फ्लोर is A प्लस जी एक्सेलरेशंस के साथ ये स्टोन एलिवेटर के फ्लोर को अप्रोच कर रही है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, इस एलिवेटर में स्टोन की वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपको मेंशन है। तो अब पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने पहले भी निकाला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टोन, मतलब हवा में कितनी देर रहा। तो ये क्या हो जाएगा 2 और u वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिलेटेड टू एलिवेटर 2u साइन थीटा और बट्टा एक्सेलरेशन से लग रहा है a,
और यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, तो a प्लस जी, मतलब a एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और g की वैल्यू हो जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये करीब करीब 11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अप्रोच एक्सेलरेशन है। तो ये a की वैल्यू 11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 2 u कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ यूनिट छोड़िए 2 साइन थीटा, तो साइन ऑफ यहाँ पे 30 डिग्री और बट्टा यहाँ पे 11, तो ऑब्वियस है कि ये 2 क्रॉस 2 इंटू साइन 31/2 बाई यहाँ पे 11, तो ये हो जाएगा 2/11। अब आप काटिएगा तो 0.1 और ये जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 सेकेंड के आसपास ये आ जाएगा आपको। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रिटर्न टू द फ्लोर। तो कहने का मतलब इस फ्लोर को स्ट्राइक करने में स्टोन को कितना टाइम लगा, तो 0.18 सेकेंड का लगा। दूसरी बात आपने क्या सीखी कि इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में स्टोन जो है वो ग्रेविटी जी के एक्सेलरेशन से नहीं गिर रहा है, जी प्लस ए के रेफरेंस से गिर रहा है, मतलब के एक्सेलरेशन से नीचे अप्रोच कर रहा है। एक चीज़ सीखा आपने। अब एक दूसरा सवाल बड़ा प्यारा सा इसमें पूछा जा रहा है कि स्केच द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द एलिवेटर। ठीक है, एलिवेटर के बाहर एक मेरा ऑब्जर्वर है, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, एलिवेटर के बाहर हमारा एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वर है एलिवेटर के बाहर मेरा ये, ठीक है, इस ऑब्जर्वर को अब क्या लगेगा, इसके हिसाब से ये प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा, यही पूछ रहा है। स्केच द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर आउटसाइड द एलिवेटर। ठीक है, इसके हिसाब से इस प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होगा। आपने तो अभी देखा कि इसमें बैठे हुए, मतलब लिफ्ट में जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, इसके रेफरेंस में प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसे हुआ। प्रोजेक्टाइल का पाथ कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि किस वेलोसिटी से और किस एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया। बाकी तो उसको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरनी है तो वो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसके रेफरेंस में ये जो स्टोन है उसको किस वेलोसिटी पे और किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया। अगर इतनी बात निकल गई तो हमारे पास जो है सो उसकी इसके रेफरेंस में इसकी पाथ आ गई। तो ज़रा हम देखते हैं ये क्वेश्चन जो है बी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बी क्वेश्चन में क्या है कि ये लिखा लेंगे, ये मतलब ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ अटैच है, तो हम लिखेंगे क्या चीज़ की वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ये जो स्टोन है उसके रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, क्योंकि ये ऑब्जर्वर ग्राउंड के साथ अटैच है, तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता चल गई तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पता चल गई, तो वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर VAC, अब प्लस यहाँ पे वेक्टर में ही होगा और प्लस वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यही ना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है सो ग्राउंड के एलिवेटर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी और प्लस एलिवेटर की जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर सम होगा। तो जिस मूवमेंट पे हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है उस मूवमेंट पे एलिवेटर की वेलोसिटी इसने दे रखी है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब क्या है कि वेक्टर सम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में उसको तोड़ लेते हैं, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तोड़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, VSG निकालना है मुझे फाइनली। तो ऐसा करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं VSG, ठीक है, और वेक्टर VSG का एक्स कॉम्पोनेंट जो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर VSE इसका एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, और प्लस वेक्टर EG इसका एक्स कॉम्पोनेंट। ओके, तो अब देखिए VSE क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, और उसका एक्स कंपोनेंट इसके एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो USE cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे इसको क्या चीज़, USE cos 30 डिग्री मतलब ट्वाइस इंटू cos 30 डिग्री और प्लस वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट। तो आप देखिए कि ये एलिवेटर तो वर्टिकल मोशन में था, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो इसीलिए हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 0, और इसलिए ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √3/2, ये आ गया √3। तो ये आ गया आपको क्या
इसके रेफरेंस में इस स्टोन की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, उसका एक्स कंपोनेंट आपने निकाला, ठीक है। अब चलिए वाई कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, और उसका क्या निकाल रहे हैं, इसका हम लोग वाई कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर और इसका वाई कंपोनेंट, ठीक है, और प्लस वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इसका वाई कंपोनेंट, दोनों का सम होगा। तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये हुआ मेरा वाई एक्सिस, इसके यहाँ थीटा एंगल बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपको ट्वाइस ऑफ साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप ट्वाइस ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस, और इस समय वर्टिकल डायरेक्शंस में आपके एलिवेटर की वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो ऑलरेडी वो वाई डायरेक्शन ही है, वर्टिकल एक्स वाई डायरेक्शंस मेरा ये है और एक्स डायरेक्शंस मेरा ये है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शंस में 2 मीटर है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो कहीं ना कहीं इसके रेफरेंस में इस स्टोन की जो एक्स डायरेक्शंस में वेलोसिटी है वो क्या है, एक्स डायरेक्शंस में वेलोसिटी क्या आ गई, तो ये आ गया, ये एक्स डायरेक्शंस में वेलोसिटी आ गया √3, ये कितना आ गया √3, और वाई डायरेक्शंस में वेलोसिटी कितनी आ गई 3, ठीक है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई 3। तो नेचुरली जो आपका वेलोसिटी होगा, मतलब रिजल्टेंट जो होगा, हम लिखेंगे VSG, मोड ऑफ वेक्टर VSG क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट पे स्क्वायर, √3 पे स्क्वायर, और जोड़ यहाँ पे 3 पे स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 3 12, तो यहाँ पे 2√3। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल को इस बंदे के रेफरेंस में 2√3 के वेलोसिटी के साथ और कितने एंगल पे फेंका गया है, तो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ VS वाई कंपोनेंट बटा एक्स कंपोनेंट, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड बटा यहाँ पे √3, एक्स कंपोनेंट √3 आ गया, तो ये आ गया कितना tan इनवर्स ऑफ √3, मतलब ये आ गया 60 डिग्री। कहने का मतलब ये 60 डिग्री के एंगल से फेंका गया, तो ये प्रोजेक्टाइल इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ आपको ड्रॉप होगा। तो ये आपने देखा कि जब इसमें बैठा हुआ एलिवेटर के अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री के एंगल से 2 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन इसी घटना को जब ये ग्राउंड पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर नोटिस करता है तो उसको क्या लगता है, इस प्रोजेक्टाइल को जो है सो 2√3 के वेलोसिटी से 60 डिग्री के एंगल पर फेंका गया। तो अब देख रहे हैं कि कैसे हमारा रेफरेंस फ्रेम चेंज करता है। जब हम ग्राउंड के रेफरेंस में आकर के इसी प्रोजेक्टाइल के मोशन को देखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन एंगल और वेलोसिटी कुछ और है, और जब हम आदमी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन एंगल और वेलोसिटी कुछ और है, ठीक है। तो ये अक्सर रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होती है। ये 2 चीज़ हमने कर लिया। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ़ द एलिवेटर इज़ मूविंग डाउनवर्ड, क्वेश्चन, अगर ये एलिवेटर जो ऊपर जा रही थी अब वो ऊपर न जा करके नीचे की ओर आएगी, मतलब कि हम ऐसा करते हैं, इसके ये हटा दिया, अब ये एलिवेटर जो है सो मेरा नीचे की ओर आ रही है, कितना, तो g एक्सेलरेशन से। क्या लिख रहा है, इफ़ द एलिवेटर इज मूविंग विथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g, हाउ वुड द मोशंस बी अल्टर्ड। तो ये जो मोशंस है इसके रेफरेंस में, मतलब इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में ऐसा, मतलब 30 डिग्री के एंगल पे 2 मीटर पर सेकेंड, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री के एंगल पे 2√3 के वेलोसिटी से फेंका गया। लेकिन अगर ये नीचे आती है तो दोनों ऑब्जर्वर के रेफरेंस में वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछी जा रही है 3rd क्वेश्चन में। बड़ा अच्छा सा सवाल है ये। एक चीज़ बताइए ज़रा, सिर्फ डिस्कशन सिर्फ सफिशिएंट है इस केस के लिए फ़िलहाल। लेट मी रब दिस। अभी जो लिफ्ट हमारा नीचे की ओर आ रहा है और वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन से आ रहा है। फ्री फॉल एक्सेलरेशन के कहने का मतलब ये हुआ कि रिलेटिव एक्सेलरेशन फिर इस केस में क्या होगा, जब आप देखेंगे यहाँ प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल जब आप उसको जब थ्रो करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन नीचे की ओर जी लगेगा, और इस पर भी एक्सेलरेशन नीचे की ओर जी लगेगा, ठीक है। तो
इसमें बैठे हुए ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, विथ रेफरेंस टू, इसके लिखते हैं कि क्या लगेगा चीज़, सी क्वेश्चन का, विथ रेफरेंस टू द एलिवेटर। रेफरेंस टू द एलिवेटर मतलब क्या चीज़, कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जर्वर जो है हमारा, ऑब्जर्वर मतलब क्या है, ये जो प्रोजेक्शन की घटना हो रही है और इसको डिस्क्राइब करने वाला जो मेरा बंदा है ऑब्जर्वर या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर इज इनसाइड द एलिवेटर, इनसाइड द एलिवेटर। ठीक है, जब ऑब्जर्वर इनसाइड द एलिवेटर है, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ reference is attached with elevator। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा स्टोन जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसका अप्रोच एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मतलब एलिवेटर के फ्लोर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अप्रोच एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन रिलेटिव टू एलिवेटर फ्लोर, उसके रेफरेंस में अप्रोच एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एलिवेटर का फ्लोर भी जी एक्सेलरेशन से फ्री फॉल नीचे की ओर जा रहा है, स्टोन पे लगने वाला एक्सेलरेशन भी जी नीचे की ओर ही होगा जब उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो उसके क्या होगा, तो अप्रोच एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब इसको किस एक्सेलरेशन से अप्रोच करेगा, तो ये हो जाएगा g माइनस जी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों जब एक ही एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रही है तो नेचुरली है कि इसके बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो जब अप्रोच एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब है कि जो भी प्रोजेक्टाइल आप फेंक रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल, ये जो आप देखते हैं पैराबोलिक पाथ क्यों हो जाता है, आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ये पैराबोलिक पाथ होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहता है, तो वर्टिकल जो मेरा डी एक्सेलरेशन है पृथ्वी का, वही हमारे प्रोजेक्टाइल को जो है सो वो क्या करता है, ये जो है वर्टिकल मोशंस को पैराबोलिक शेप देता है। तो अब अगर हमारा एक्सेलरेशन रहा ही नहीं इस फ्रेम के रेफरेंस में, तो जब इस स्टोन को हम फेंकेंगे 30 डिग्री के एंगल पे, तो स्टोन क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन फॉलो करता हुआ ऐसा जाकर के स्ट्राइक करके, ये किसको ऐसा लगेगा, इसमें बैठे हुए ऑब्जर्वर को लगेगा, ये जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लगेगा कि ये जो बॉल है वो स्ट्रेट लाइन जाता हुआ यहाँ स्ट्राइक, मतलब कि एलिवेटर के इस पोजीशंस पे स्ट्राइक करेगा 30 डिग्री के एंगल बनाते हुए। तो क्या लिखेंगे, अप्रोच एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन रिलेटेड टू द एलिवेटर इज 0, और इसीलिए सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी ए straight line with uniform speed of 2 meter per second at angle 30 डिग्री। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अप्रोच एक्सेलरेशन इसके रेफरेंस में कुछ था नहीं, तो जब अप्रोच एक्सेलरेशन नहीं था तो जो पैराबोलिक पाथ जो बनता, ट्रेजेक्ट्री बनता, ये बनने की जो गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि उस पर डी एक्सेलरेशन नीचे की ओर तो कुछ लग नहीं रहा है, तो वो सीधे स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉलो करता हुआ जो है सो वहाँ स्ट्राइक करेगा। लेकिन अगर ये इसी रेफरेंस में आप बात करते हैं कि इसके रेफरेंस में ये जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, और ये जो प्रोजेक्ट आपने किया है तो उस पर जी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है प्रोजेक्टाइल पे, तो इसके रेफरेंस में कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि इसके रेफरेंस में वेलोसिटी यही रहनी है। ठीक है, जो आपका ये जो आ रहा है सो, तो जो पहले जो पाथ फॉलो कर रहा था, ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा था, वैसे ही उसी पाथ को वो फॉलो करेगा इसके रेफरेंस में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में बात करेंगे विथ रेफरेंस टू द ग्राउंड, विथ रेफरेंस टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेफरेंस में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू यहाँ पे जी लग रहा है, वेलोसिटी आपने फेंका है u इज इक्वल टू कितना, तो ये जो अभी अगर अब ये करते हैं कि अपवर्ड वेलोसिटी को अपने इस केसेस में, अर्लियर केसेस में कंसीडर किया था, उस समय जो वेलोसिटी होगी उसके साथ करेंगे तो ट्रेजेक्ट्री जो होगी उसकी वो पैराबोलिक ही होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमारा बचा ही रह जाता है। हाँ, बाकी पैरामीटर्स हो सकता है चेंज हो, उस डिपेंड करता है कि वो किस वेलोसिटी पे नीचे की ओर गिर रही थी, उस समय उसकी क्या वेलोसिटी थी कि स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन उसका ट्रेजेक्ट्री जो होगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक ही होना है जब वो नीचे की ओर आएगी, और ये किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे। लेकिन अगर ये एलिवेटर के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाती है।
तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम पे मोशन का जो है सो ट्रैजेक्टरी डिफरेंट हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग इन द नेक्स्ट स्लाइड सी। So friends, now we have another questions, and the questions language is as written above. You can say a ball is ascending at a rate of 12. Sorry, a balloon is ascending at a rate of 12 किलोमीटर पर आवर। एक बैलून है, मतलब गैस वाला जो बैलून जिसको हम बोलते हैं, और ऐसे सपोज करिए कि मेरा बैलून ऐसा है, ये सपोज करिए गैस मेरा बैलून है, और यहाँ जैसे आप लोग काफ़ी फिल्मों में भी देखते होंगे कि बैलून के साथ ही सपोज करिए कि एक ये वाला चैम्बर होता है जहाँ लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो बैलून इज असेंडिंग एट रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है। कितना, तो वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर एंड इज बीइंग कैरीड हॉरिजॉन्टली बाय अ विंड ऑफ VW 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऊपर तो ये जा ही रही है अपने गैस के, अपनी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में, और जो हवाएं चल रही है इसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी ड्यू टू विंड। और ये आपका दिया हुआ है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि इफ़ ए बैग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, मतलब सपोज करिए कि यहाँ से एक बैग जो है इस पॉइंट, सपोज करिए बैग जो है इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून एट एन इंस्टेंट व्हेन इट हाइट इज h बराबर 50 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और जब ये बैलून ग्राउंड लेवल से आप कह सकते हैं कि हाइट h इज इक्वल टू 50 मीटर होती है, तो इसमें से हम लोग एक बैग जो है सब प्रोजेक्ट की जाती है। ठीक है, तो ये सवाल कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम नीडेड फॉर द बैग टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो आप एक चीज़ बताइए कि पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द टाइम नीडेड फॉर द बैग टू स्ट्राइक द ग्राउंड। एज्यूम्शंस आपको दे रखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एज्यूम्शन है, दैट द बैग वाज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून विथ द सेम वेलोसिटी एज द बैलून। जो वेलोसिटी बैलून के पास थी उसी वेलोसिटी से बैग को रिलीज़ किया गया। ठीक है, तो भाई बैग के पास जो वेलोसिटी है, अगर आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, अगर हम मानते हैं ये एक्स एक्सिस इधर हो गया, एक्स एक्सिस इधर हो गया और वाई एक्सिस इधर हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब बेसिकली 20 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 से डिवाइड करेंगे, तो करीब करीब जो 20 इंटू 5/18 से आप डिवाइड करते हैं तो ये आपको आ जाता है, यहाँ से काटिए, मतलब कितना हो जाएगा, ये आपको हो गया, यहाँ 10 काटिए 18, तो 50/9, तो 50/9 मतलब कितना, तो ये बेसिकली जो है सो इसको डिवाइड करिए तो 5.6 मीटर पर सेकंड के आसपास आता है। और इसको भी करिए, जो इसका वर्टिकल वेलोसिटी या अपवर्ड वेलोसिटी जो 12 मीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करिए, क्योंकि हाइट मीटर में दिया हुआ, सारा कैलकुलेशंस मीटर में करना है। तो ये हो गया 12 इंटू 5/18। ठीक है, तो ये कितना हो गया, दोनों 12 चौतरिक 18, तो 10.3, तो करीब करीब ये जो है सो 3.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अपवर्ड की ओर जा रही है। तो नेचुरली आप देख सकते हैं कि जो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, इधर की ओर होगी, यही ना होगी वेलोसिटी ऑफ बैलून। और इसी वेलोसिटी के साथ तो ये भी फेंका गया है आपका जो बैग है, मतलब इसको जो वेलोसिटी स्ट्राइक की गई है वो यही वी वेलोसिटी के साथ ये बैग जो है वो मतलब रिलीज़ की गई। तो मतलब बैग का वेलोसिटी जो हो गया वो इस डायरेक्शन में हुआ। तो आपका एक्स एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस ऑब्वियसली अपर डायरेक्शंस में ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अब बताइएगा जरा सा कि जब आप बैग को ऊपर की ओर फेंके हैं तो आप जो वेलोसिटी होगी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मानते हैं, तो हम बोलते हैं कि बैग प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शंस में है क्या है, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो है तो कितना है, तो ये आपको एक्स डायरेक्शन में ऑलरेडी जो बैलून की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वो क्या 5.6 मीटर। ये बैग के, ये भी बैग मतलब ये वेलोसिटी बैग एक्वायर कर लेता है ux,
और उसी प्रकार से जो बैग की वाई डायरेक्शंस में वेलोसिटी है वो कितना है, तो ये वो हो गया आपको 3.3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टेड बैग, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड बैग, जो बैग ड्रॉप किया गया उसकी वेलोसिटी है। मतलब कहीं ना कहीं बैग आपका जो है वो अपने इनिशियल वेलोसिटी से टेंजेंशियल ऐसे करता हुआ ऐसे जाकर के यहाँ स्ट्राइक करेगा। दिस विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बैग, क्योंकि बैग ने बैलून की इनिशियल वेलोसिटीज़ को एक्वायर किया है और बैलून के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है। एक तो हो गया आपको विंड की वजह से वेलोसिटी, और एक जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर जो है सो क्या कर रहा है, असेंड कर रहा है। तो सेम वेलोसिटी लेकर के आपका बैग भी ड्रॉप करेगा। तो अब आप बताइए जरा सा, आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, डिटरमाइन द टाइम ऑफ नीडेड फॉर द बैग टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो टाइम नीडेड फॉर द बैग टू स्ट्राइक द ग्राउंड मतलब क्या चीज़ कि बैग को यहाँ से यहाँ आने में कितनी देर लगी, और ये कब, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हेन वी कंसीडर द मोशन इन वाई डायरेक्शन। टाइम टेकन जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे किस पर डिपेंड करता है, मोशन इन वाई डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे क्या चीज़ कि टाइम टेकन फॉर कंसीडर, सॉरी वी हैव टू यूज़ द ब्लैक पेन हेयर बिकॉज तो मार्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कंसीडर द मोशन ऑफ बैग इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, हम वाई डायरेक्शंस में बैग के मोशंस को कंसीडर करते हैं। ओके, तो जब वाई डायरेक्शंस पे बैग के मोशंस को हम कंसीडर करेंगे तो अब आप देख सकते हो क्या चीज़ की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा y बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शंस। तो यहाँ देखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट में जब बॉडी यहाँ से यहाँ गिरी, यहाँ से यहाँ गिरी, तो उसने वाई डायरेक्शंस में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। एक्सिस यहाँ है, ये यहाँ देखिए, यहाँ 0 और ये -50, तो टोटल जो है -50। तो इसने वाई डायरेक्शंस में जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो कितने हो गए, -50। ओके, -50 क्यों, क्योंकि मेरा ओरिजिन यहाँ है और ओरिजिन से ये -50 नीचे जो है सो है, तो अब इसलिए है कि ये -50 जो है सो ट्रैवल किया। और ये यू वाई, तो यू वाई की वैल्यू कितनी रखी हुई है, ये देखिए यहाँ से यू वाई इज इक्वल टू 3.32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3.33 और इंटू मीटर पर सेकेंड, तो टाइम टी, टाइम ऑफ टी। तो हम लिख लेते हैं कि हम जो अभी कंसीडर कर रहे हैं टाइम ड्यूरेशन, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को फिलहाल मानते हैं कि कैपिटल, या फिर टी मानिए फिलहाल टी, और प्लस टी हो गया और प्लस हाफ ए वाई। तो ए वाई मेरा कितना, बाई डायरेक्शंस में क्या लग रहा है, जी एक्सेलरेशन सी लगेगा, ये जो गुरुत्वाकर्षण की एक्सेलरेशन जी हो जाता है, तो ये जी माइनस, तो -9.8 इंटू टाइम टी स्क्वायर। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, कर लो, -50 इज इक्वल टू 3.3 इंटू टाइम टी प्लस यहाँ पे 4.9 इंटू यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये आ जाएगा -4.9 इंटू टी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर माइनस 3.3 टी माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया टाइम का इक्वेशन। टाइम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू, जब 0 हो जाता है तो x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। ये कोफिशिएंट आपको पता है 4.9, b -3.3 और c हो गया -50। तो जब आप इस कोफिशिएंट को सब्सटीट्यूट करोगे तो फिलहाल तो ये t के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो आपको जो टाइम t जो लगेगा वो कितना लगेगा, वो आपको आ जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए -b मतलब 3.3। ठीक है, -b हो गया, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 3.3 पे होल स्क्वायर, और माइनस है 4ac, तो a -50 हो गया था, प्लस हो गया 4 इंटू 50 इंटू 4.9 और बटा ट्वाइस ऑफ a, तो ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2 इंटू यहाँ पे 4.9। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे एग्जैक्टली, तो ये कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपको जो है 3.3
3.55 सेकेंड के आसपास आएगा। एक और वैल्यू आएगा जो निगेटिव होगा, और निगेटिव टाइम को तो हम कंसिडर करते नहीं हैं, तो हम सिर्फ सिंगल वैल्यू लेंगे जो 3.55 सेकेंड आएगा। मतलब कि बैग को यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी समय लगी, तो टाइम टेकन बाय द बैग टू कम टू द ग्राउंड, सो टाइम टेकन बाय द बैग to reaches ground is equal to 3.55 सेकेंड। ओके, तो एक सवाल, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जो हमने पढ़ रखा था, बस यही था कि इसमें प्रोजेक्टाइल के पास जो है सो क्या था कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं था जो है सो। दूसरा क्या क्वेश्चन था कि ऑल्सो फाइंड द स्पीड विथ विच द बैग स्ट्राइक्स द ग्राउंड, किस स्पीड से बैग जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो एक चीज़ देखोगे कि एक के पास दो स्पीड होगा, एक तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो स्पीड होगा वो क्या होगा, एकदम नीचे की ओर होगा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो स्पीड होगा वो ऐसे होगा। और चूँकि एक्स एक्सिस में तो कोई मेरा एक्सेलरेशन वगैरह लग नहीं रहा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है प्रोजेक्टाइल मूव करता है, तो जो मेरा एक्स वेलोसिटी जो यहाँ पे है वही होगा। इसीलिए हम लिखेंगे कि एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक, ठीक है, टाइम जब स्ट्राइक टू द ग्राउंड, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो क्या होगा, वी एक्स बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पे 5.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वाई डायरेक्शंस में जब वेलोसिटी निकालेंगे वी वाई, तो ये क्या हो जाएगा यू वाई और माइनस जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ही यहाँ आया, तो ये इक्वेशंस लगेगा माइनस जी, तो यू वाई कितना हो गया, यू वाई है आपका 3.33 जो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन जो था, तो 3.33 माइनस जी, तो जी आपका वैल्यू निकालिए, जी हो गया माइनस 9.8 और इनटू टाइम टी, तो टाइम टी हो गया आपको यहाँ पे 3.55 सेकेंड। तो ये जो है सो कहीं ना कहीं आपको माइनस ऑफ 32.2 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये जो माइनस साइन आया, ये माइनस साइन क्या कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद वाई डायरेक्शंस में वेलोसिटी जो होगी वो निगेटिव वाई डायरेक्शंस में होगी, ये होगा वी वाई नीचे की ओर। दैट्स वाई निगेटिव साइन एक्सप्रेसेस डाउनवर्ड डायरेक्शंस जो है, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये निगेटिव साइन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस वेलोसिटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को शो करता है, क्या चीज़, तो निगेटिव साइन। ओके, तो अब आपका वी एक्स निकाल लिया, ये वी एक्स निकाल लिया, वी वाई निकाल लिया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, ये हो जाएगा वी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर वी एक्स पे स्क्वायर जोड़ वी वाई पे स्क्वायर। तो वी एक्स कितना है आपका, वी एक्स है 5.6 पे स्क्वायर, और वी वाई कितना आ गया, तो माइनस, तो भाई माइनस 32.2 निगेटिव साइन छोड़िए और साइन का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये करीब आपको जो है सो 32.7 मीटर पर सेकेंड के आसपास वेलोसिटी जब वो ज़मीन पे स्ट्राइक करेगी तो निकल के आएगा जो है। सिंपल सा क्वेश्चन था। Now guys, we are having a second question here, and the question is related to staircase type of problems. एस सी वर्मा में और बहुत सारे बुक्स में भी ये क्वेश्चन जो है सो रिलेटेडली पूछा जाता है। See what the concept actually lies behind this type of question. A staircase contains 3 steps. एक सीढ़ी है जिसमें 3 स्टेप्स हैं, मतलब एक स्टेप्स 1 2 3, ठीक है, 3 स्टेप्स। आप एक बार उतरेंगे, ये एक स्टेप, ये 2 स्टेप, और ये इसको मिलाकर तीसरा स्टेप। So staircase having 3 स्टेप एंड तो क्या कह रहा है कि each is 10 सेंटीमीटर हाई, मतलब ये जो हाइट है ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, फिर ये भी 10 सेंटीमीटर है, और फिर ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। each is 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, मतलब चौड़ा, ये जो है ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, फिर ये कितना है
20 centimeter. So a staircase contains 3 steps, each is 10 centimeter high and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? यहाँ से एक बॉल लुढ़क के जो आ रही है तो उसका क्या बोल रहा है, मिनिमम हॉरिजेंटल वेलोसिटी, मतलब बॉल जब यहाँ से लुढ़केगी तो वो एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इसकी वजह से लुढ़कने की वजह से इसको एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी मिल रहेगी तभी लुढ़क रही है। तो मान लीजिए कि ये वेलोसिटी है u, तो ये कह रहा है कि ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटीज़ है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि जब ये लुढ़केगा तो ये डायरेक्टली जो है सो क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम कब होगा, उतना होना चाहिए कि मतलब ये इस पॉइंट को छूता हुआ, टच करता हुआ नीचे जो है सो ड्रॉप करे। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम वेलोसिटी जो है आपको उतनी होनी चाहिए कि इस पॉइंट को छूता हुआ जो है, अगर इससे थोड़ा कम मिनिमम वेलोसिटीज़ होगा तो क्या होगा, ये यहाँ ड्रॉप कर जाएगा, नीचे जा ही नहीं पाएगा। लिमिटिंग केस को समझिए, अगर इसके पास वेलोसिटी इस सिनेरियो से थोड़ा सा कम होगा तो क्या होगा, ये बॉल यहाँ टच की है यार, यहाँ गिरती है तो ये बॉल नीचे जा ही नहीं पाएगी, यहाँ बाउंस करेगी जा करके जो है सो नीचे तो नहीं टच कर पाई। तो कहने का मतलब उसके पास उतनी वेलोसिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो इसको टच करे, तभी जा करके वो नीचे गिर पाएगा। नीचे गिरने का लिमिटिंग कंडीशन क्या है कि इसको छूता हुआ गिरे, उसके बाद आप कितना भी वेलोसिटी दे दीजिए वो गिरेगा, लेकिन सो लिमिटिंग जो मिनिमम वैल्यू का कंडीशन ये है कि जब बॉल गिरे तो कम से कम इसको टच करता हुआ उसका ट्रेजेक्ट्री मूव करे। ये सवाल कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री का सवाल है कि जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होगी वो कुछ ना कुछ ऐसे होनी चाहिए, और ये ट्रेजेक्ट्री कहीं ना कहीं आपको इस पॉइंट को टच करता हुआ है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो ई है तो इस पॉइंट को टच करता हुआ ट्रेजेक्ट्री है। हम ये मानते हैं कि लेट दिस पॉइंट इज़ द ओरिजिन, इसको हमने माना ओरिजिन, इधर हो गया मेरा एक्स एक्सिस, इधर हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। तो ज़रा बताओ इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, वाई डायरेक्शन से एक्स डायरेक्शन से कितना दूरी पे है। तो ओरिजिन से अगर आप देखो तो ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पे है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है 20। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -20। अगर ये ऊपर रहता तो 20, नीचे रहता तो -20 हुआ। तो ये हुआ ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर नीचे, इसलिए -20 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। और ये देखो ये 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पॉइंट का 40, और ये पॉजिटिव डायरेक्शंस में है तो -20, 40। तो सिंपल सा आपने देखा। अब आप लिख सकते हो कि टू स्ट्राइक क्या कह रहा है, टू हिट फॉर द बॉल, ठीक है, टू हिट डायरेक्टली टू द लोएस्ट प्लेन, the minimum horizontal velocity should be such that, वो ऐसा होना चाहिए, should be such that the trajectory of the ball touches the point E as shown in the figure, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि उसका ट्रेजेक्ट्री इस पॉइंट को टच करे। तो ट्रेजेक्ट्री पे आपका कोऑर्डिनेट पता चल गया। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट है -20,40 सेंटीमीटर में है। अब प्रोजेक्टाइल मोशंस में हमने इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ ही रखा है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस g x स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशंस होता है आपका
इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या है? ये है इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है। अब दो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है कि इस पॉइंट को टच करेगा, तो इसमें हम पुट करेंगे। तो मेरा हो गया वाई हो गया कितना, वाई कोऑर्डिनेट -20 हो गया, एक्स सॉरी इसमें एक्स देखो जरा सा, ये आपने उल्टा बनाया है। यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 40 और वाई कोऑर्डिनेट होगा -20। ठीक है, यहाँ भी याद रखिए, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 40 सेंटीमीटर और ये -20 नीचे की ओर है, इसलिए तो यहाँ देखोगे एक्स का वाई बराबर -20, तो -20। और यहाँ जो प्रोजेक्शन एंगल क्या है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ये 0 एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया गया है। तो ये हो गया 0 बराबर, ये तो हो गया 0 आपका, तो ये हो गया -gx² cos² थीटा और 2u² cos² थीटा। तो माइनस तो फिलहाल क्लीन कर दो। अब सारा डाटा जो है वो सेंटीमीटर में है, तो g का जो वैल्यू होगा यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से ये सेंटीमीटर में है, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो g आपका होता है यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर कितना है 40 पे स्क्वायर बट्टा 2 और यहाँ पे u² और cos² तो थीटा 0 है तो cos² थीटा का 1 ही हो जाएगा, तो 2u² बराबर ये हो गया 20। तो u² बाहर कर लो, इधर आ गया तो ये हो जाएगा 100,000 इंटू यहाँ पे 1600 बट्टा ये कितना 400, तो ये आ गया 4 चौके यहाँ से 16 और एक मिनट 2u² है ना 20, तो ये 40 ही ना होगा, तो ये हो गया यहाँ से 40। ओके, तो ये आ जाएगा कितना 4 1 2 3 4, मतलब u बराबर √4 इंटू 10⁴, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻²। ये सेंटीमीटर आ गया पर सेकेंड, मतलब ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड की मिनिमम वेलोसिटी से जब ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटली रोल आउट करेगी अपने इस हॉरिजेंटल प्लेन से, तो वो जाते ही वो उसका पाथ क्या होगा, यहाँ टच करते हुए नीचे गिरेगी। इससे ज़्यादा से अगर वो प्रोजेक्ट की जाती तो यहाँ नहीं टच करके यहाँ ऐसे निकलती, मतलब इससे ज़्यादा वेलोसिटी से अब अगर आप फेंकते इसको तो ये ऐसे जाती, और इससे ज़्यादा फेंकते तो ये ऐसे जाती। लेकिन मिनिमम वेलोसिटी ये चाहिए ही चाहिए ताकि यहाँ को टच करे, क्योंकि इससे कम देंगे तो यहाँ टकराएगी, तो ये डायरेक्टली इस प्लेन पे नहीं गिर पाएगी। तो इसके साथ आपने ये निकाल लिया।